हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है उसके बारे में। इस वीडियो में दोस्तों ये समझेंगे कि कौन से वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या फ़ायदे हैं जो दोस्तों यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे इंडिया को स्पेसिफिकली। इससे क्या हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा, कौन सी कंपनीज या फिर कह सकता हूँ सेक्टर्स स्पेसिफिकली जिनको फ़ायदा सीधा सीधा इस ट्रेड डील से होता हुआ दिखेगा। तो इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी आप लगातार खबर सुन रहे होंगे इंडिया और ईयू की ट्रेड डील को लेकर, जिसको कहा गया है क्या, मदर ऑफ ऑल डील्स। जी हाँ, मतलब अपने आप में सबसे बड़ी डील जो है वो ये आपको देखने को मिलेगी बिटवीन टू ओवरऑल आप नेशंस कह सकते हैं, बिकॉज यूरोपियन तो देखिए एक यूनियन है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज आपको आती हुई देखने को मिल जाती है, और इंडिया तो एक ही देश है। तो पूरा यूरोपियन यूनियन और इंडिया मिलकर दोस्तों एक आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप कह सकते हैं साइन करता हुआ देखने को मिलेगा। और ये इसीलिए अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे ऊपर दोस्तों लगे हुए हैं यूएस के टैरिफ, ट्रम्प टैरिफ, और क्योंकि लगातार अनसर्टेनिटी उसको लेकर, तो एक ट्रेड डील कह सकते हैं थोड़ा सा मूड माहौल तो बदलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए होने क्या वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यूरोपियन काउंसिल की याद रखिएगा प्रेसिडेंट है एंटोनियो लुइस सैंटोस डिकोस्टा, और यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लियन। ये बात ध्यान रखिएगा, ये होने वाले हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, यूरोपियन कमीशन और यूनियन अलग अलग प्रेसिडेंट होते हैं दोनों के। सो वो दोनों याद रखिएगा भारत आने वाले हैं, और जो हमारे यहाँ पे 26 जनवरी होगी रिपब्लिक डे रहेगा, तो वहाँ पे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के तौर पर दोस्तों वो आते हुए नजर आएंगे। बट क्या वो सिर्फ चीफ गेस्ट बनने के लिए आने वाले नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके अगले दिन से यानी 27 जनवरी से इंडिया ईयू समिट होगा, यानी उसके अंदर दोस्तों याद रखिएगा जो पूरा ट्रेड एग्रीमेंट है, जो पूरा आप कह सकते हैं एफटीए है, वो साइन दोस्तों किया जाएगा बिटवीन बोथ द पार्टीज। और इसी को लेकर दोस्तों जो तैयारी है वो लगातार चलती हुई देखने को मिल रही है। यूरोपियन यूनियन की जो वाइस प्रेसिडेंट है काजा क्लास, वो भी दोस्तों याद रखिएगा भारत के अंदर आ चुकी है। वो भी न्यू दिल्ली के अंदर अराइव हो गई है ऑन सैटरडे ओनली। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिट जो है ये अभी आपको देखने को मिल रही है। अब जैसे मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि दोस्तों इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या पड़ेगा, और क्या ट्रेड डील जो है वो 27 तारीख को साइन हो गई मतलब क्या वो इफेक्टिव हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। देखिए अभी भी ट्रेड डील को लेकर खबर ये आ रही है कि वो दोनों के बीच में देखिए बातचीत चल रही है, इंडिया और ईयू के बीच में, कि किस तरीके से ये जो पूरी दिल्ली समिट रहेगी उसके अंदर ट्रेड डील को वर्कआउट किया जाए। अभी लगातार दोस्तों इसके ऊपर काम जो है वो चालू है। लेकिन अपने आप में एक बात ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डील रहेगी जैसे मैंने कहा दोनों के लिए, क्योंकि इसके अंदर आप समझिए कि क्या क्या होगा। सबसे पहले बात तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट याद रखिएगा दोनों देशों के बीच में होता हुआ देखने को मिलेगा, जो लगातार अगर आप देखेंगे कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये बात ध्यान रखिए, ये पिछले 20 सालों से कोशिश जो है वो लगातार जारी है कि इंडिया और ईयू के बीच में एक ट्रेड डील हो जाए, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, ताकि अपने आप में दोनों देश बेहतर कर सके, उनके बिजनेसेस बढ़िया कर सके, वहाँ के जो लोग हैं वो भी बढ़िया कर सके, ताकि उनको फ़ायदा होता हुआ देखने को मिले इस ट्रेड डील से, राइट। लेकिन अपने आप में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हमारे और यूएस के बीच में ट्रेड डील क्यों नहीं हो पाई, उसके पीछे का भी एक रीज़न है। बिकॉज देखिए हम एग्रीकल्चर को लेकर इतने ओपन नहीं हो सकते हैं कि यूएस जो चाहता है वो हम खोल दें। तो वही बात दोस्तों यहाँ पर भी निकल कर आती है, सेंसिटिवनेस अराउंड एग्रीकल्चर, कार्बन बॉर्डर टैक्सेस, सर्विस डिलीवरी और नॉन टैरिफ बैरियर्स, इन सबको लेकर अगर आप देखेंगे तो बातचीत जो है वो हमको चलती हुई देखने को मिल रही है। ये बात क्लियर है कि इंडिया दोस्तों अपना एग्रीकल्चर किसी के लिए नहीं खोलेगा, ये ऑलमोस्ट क्लियर है। बट इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप, उसको लेकर आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नजर आएगी। और एमओयू जो है वो यहाँ पर साइन होता हुआ नजर आएगा ना, मोबिलिटी फ्रेमवर्क। जॉइंट स्टेटमेंट भी याद रखिएगा आता हुआ नजर आएगा, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और ईयू के आप प्रेसिडेंट कह सकते हैं वो रहते हुए नजर आएंगे, राइट। तो ये जो पूरी पार्टनरशिप है ये अगले 5 सालों के लिए की जाएगी, जिसमें डीपर कॉपरेशन रहेगा, जो एक्सपेक्टेड है टू अनाउंस अक्रॉस वेरियस डायमेंशंस। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि हम ये ट्रेड डील तो सुन रहे हैं, लेकिन इंडिया और ईयू के बीच में बेसिकली ट्रेड होता कितना है, कितना दोस्तों ट्रेड बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये दोस्तों आपके सामने डेटा दिखाता हूँ मैं, पिछले 3 साल का है। 2022-23 में अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था ईयू को अराउंड $75 बिलियन के आसपास, और ईयू ने एक्सपोर्ट किया था $61 बिलियन के आसपास। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो दोस्तों हुआ क्या है, लगातार इंडिया जो है वो हमेशा एक बात ध्यान रखिए ट्रेड सरप्लस में रहा है। और इंडिया का जो ट्रेड है वो देखा जाए तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लगातार 75 बिलियन 76 बिलियन डॉलर के आसपास हमको आंकड़े रहते हुए नजर आते हैं। इसी के आसपास अगर आप देखेंगे 60-61 बिलियन डॉलर के आसपास का जो इम्पोर्ट है वो इंडिया दोस्तों करता है ईयू से, राइट। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि लगातार इसी के आसपास दोस्तों हमको आंकड़ा रहता हुआ देखने को मिला है। जो टोटल मर्केंटाइज वैल्यू है वो $136 बिलियन के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। नहीं, दोनों को प्लस कर लेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो ये लगातार हमको रहता हुआ नजर आया है।
इसमें जो याद रखिएगा इंडिया के मेजर पार्टनर्स हैं उसमें ईयू में दोस्तों जर्मनी, बेल्जियम और नेदरलैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और लीडिंग कमोडिटीज़ जो याद रखिएगा यहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है और टेक्सटाइल्स है। इंडिया इंपोर्ट क्या करता है? इंडिया इंपोर्ट करता है दोस्तों मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और यहाँ पर केमिकल्स। अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो इंडिया इंपोर्ट करता है। लेकिन बात ये है कि दोस्तों इस ट्रेड डील से भारत को फायदा क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। तो पहली बात तो देखिए, जिस तरीके से याद रखिएगा डिपेंडेंस है चाइना पे, ये कम होती भी नजर आएगी। दूसरी बात, जो इम्पैक्ट हम लगातार देख रहे हैं अमेरिका की पॉलिसीज़ का, उसका थोड़ा सा हमको असर देखने को मिलेगा और उससे थोड़ी सी छूट देखने को मिलेगी। इसमें पहली बात तो देखिए, भारत को और एक्सेस मिलता हुआ नजर आएगा, याद रखिएगा पूरे यूरोपियन मार्केट्स का। राइट, क्लियर है कि आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि और बिजनेस जो है वो ईजी होता हुआ देखने को मिलेगा जब दोनों देशों के बीच में, याद रखिएगा, एक एफटीए साइन कर दिया जाएगा। राइट, इस एग्रीमेंट से होगा क्या? लोअर या फिर आप कह सकते हैं एलिमिनेट कर दिया जाएगा कस्टम ड्यूटीज़ को ऑन इंडियन गुड्स, ताकि जो की एक्सपोर्ट्स रहते हैं हमारे यहाँ पे वो और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। किसमें? ईयू मार्केट में। याद रखिएगा टैरिफ अभी भी लगता है, ऐसा नहीं कि ईयू हम जब ईयू पे अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो उस पर टैरिफ नहीं लगता है। लेकिन होगा क्या दोस्तों, इस एफटीए से वो जो टैरिफ है वो दोस्तों बेसिकली आपको हटता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स महंगे थे थोड़े, वो और आपको दोस्तों सस्ते होते हुए देखने को मिल जाएंगे, जिससे डेफिनेटली जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडियन प्रोडक्ट्स की वो आपको बढ़ जाएगी। दूसरी बात, बूस्ट मिलेगा की सेक्टर्स को, जिसमें लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स है, राइट, जो टैरिफ फेस करते हैं अराउंड 10 to 16% का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल और अपैरल्स। याद रखिए इन पे टैरिफ आप कह सकते हैं कम होता हुआ देखने को मिलेगा। और जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो लगातार दोस्तों हमारे राइवल्स लाइक बांग्लादेश और वियतनाम से कंपटीशन करते हैं इसमें, और हमारे दोस्तों प्रोडक्ट्स जो है वो कॉम्पिटिटिवनेस उनका बढ़ते हुआ नजर आएगा, तो उनको फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। पहला जो सेक्टर है तो वॉच आउट फॉर इस टेक्सटाइल्स एंड अपैरल। राइट, दूसरा सेक्टर आता है दोस्तों फार्मास्यूटिकल्स। और एक्सेस दोस्तों मिलेगा यूरोपियन मार्केट्स में हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, कि किस तरीके से वो जेनरिक मेडिसिन भेज सके वहाँ पर और इंटीग्रेट कर सके इंडिया इनटू अ ग्लोबल हेल्थ केयर सप्लाई चेन्स। तीसरा दोस्तों आता है इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर और जेम्स एंड ज्वेलरी। याद रखिएगा इन सेक्टर्स को भी काफ़ी फायदा जो है वो इस पूरे ट्रेड एग्रीमेंट से मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा सर्विसेज, देखिए इंडियन आईटी कंपनी जो प्रोफेशनल्स भी आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे काम करते हैं, तो इनको भी और फायदा मिलता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज और रूल सिंप्लीफाई हो जाएंगे फॉर क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज। प्रोफेशनल मोबिलिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। प्लस याद रखिएगा यहाँ पे नए रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगा फॉर सर्विसेज। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों बढ़ने का यहाँ पर आप बिल्कुल मान के चल सकते हैं कि फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। और आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफडीआईज। लगातार दोस्तों जो हमारे एफआईआईज निकल कर जा रहे हैं वो हमको पता है कि किस तरीके से बाजार को गिराते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे होगा क्या, एफडीआई बिल्कुल आपको भारत में आता हुआ नजर आएगा, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यूरोप से वो इंडिया में आता हुआ नजर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर आता हुआ नजर आएगा। तो ये फ़ायदा होगा। ईयू को क्या फ़ायदा है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ईयू को तो अपने आप में फ़ायदा तो होगा ही। हमेशा का ध्यान रखिए, अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक देश को फ़ायदा होगा। दोनों देशों को जब तक फ़ायदा नहीं होगा तब तक ट्रेड एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो इससे पहली बात तो देखिए ईयू को भारत के मार्केट्स के अंदर एंट्री मिल जाएगी और कह सकते हैं ईजी एक्सेस मिल जाएगा। आप समझिए इंडिया के अंदर कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, प्लस इंडिया की इकोनॉमी $4.2 ट्रिलियन के आसपास की है। तो समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन प्लस इकोनॉमी का साइज़ इतना बड़ा है कि डेफिनेटली यूरोपियन कंपनीज़ को फ़ायदा हो गई। लोअर टैरिफ लगेंगे ईयू एक्सपोर्ट्स पे। याद रखिएगा जो ईयू एक्सपोर्ट्स होते हैं इंडिया के अंदर उनको भी ऑलमोस्ट 9 to 10% के आसपास का टैरिफ फेस करना पड़ता है इंडिया से। सो वो टैरिफ जो है वो हटता हुआ नजर आ जाएगा क्लियरली। तो इससे सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो फ़ायदा होगा वो ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स को होगा। राइट, जो प्रीमियम यूरोपियन कार मेकर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो नो डाउट ये आप कह सकते हैं ऑटो सेक्टर के लिए, इंडियन ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ी सी नेगेटिव बात है कि कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ने वाला है। दूसरा मशीनरी और एयरक्राफ्ट एक्सपोर्टर, जिसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट पार्ट्स। राइट, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं इनको फ़ायदा होगा। प्लस एक जो सेक्टर को फ़ायदा होगा वो है दोस्तों वाइन्स एंड स्पिरिट्स। ये बात ध्यान रखिए, बहुत बड़ी इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो भारत लगाता है 150 से 200%, याद रखिएगा इस पे, इन वाइन्स और स्पिरिट्स पे, यानी अल्कोहल पे। तो आप समझिए कि इनको कितना ज़्यादा रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। तो नो डाउट आप कह सकते हैं जो फॉरेन वाइन्स है, स्पेसिफिकली ईयू वाइन्स जो है और स्पिरिट्स जो है वो इंडिया में आपको और आती हुई नजर आएगी, क्योंकि इनके जो प्राइजेस है इसमें आप ड्रास्टिक चेंज देखेंगे। राइट, तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं बड़ा फ़ायदा जो है ईयू को होने वाला है भारत के साथ ट्रेड डील करके। जैसे मैंने कहा दोस्तों 27 जनवरी को तो हम ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, तो क्या 27 जनवरी से ये इफेक्टिव हो जाएगा? ऐसा नहीं है। देखिए समय लगेगा इसमें, ये मान के चलिए कम से कम 1 साल पूरा लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहली बात तो नेगोशिएशंस कंक्लूड होंगे। इसके बाद ध्यान रखिए कि जो भी पूरी बातचीत है वो भारत पूरी करेगा, फिर लीगल स्क्रबिंग होगी और फॉर्मल साइनिंग होगी। ये बताया जा रहा है कि ये अर्ली टू मिड 2026 में होने वाला है, जैसे हो जाएगा अभी। राइट, इसके अलावा रैटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ दिक्कत लगेगी तो देखिए उसको सही किया जाएगा।
इसको याद रखिए, यूरोपियन यूनियन के अंदर होता क्या है कि आप यूरोपियन पार्लियामेंट को पास कराना पड़ता है, प्लस जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनके पार्लियामेंट में उसको पास कराना पड़ता है, राइट। तो हर कंट्री से पास जब तक नहीं हो पाएगा, जब तक याद रखिएगा वो एग्रीमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और इसमें बताया जा रहा है कि कम से कम 1 साल लगता हुआ क्लियरली नजर आएगा। तो जैसे मैंने कहा, ये माना जा रहा है कि अर्ली 2027 तक याद रखिएगा जो पूरा ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और ईयू का, वो आपको इफेक्टिव होता हुआ नजर आएगा, राइट। और ऐसा नहीं कि इंडिया का ये पहला ट्रेड एग्रीमेंट है, लगातार दोस्तों इंडिया जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ कर रहा है। अब देखिए, हमने यूके के साथ किया था, राइट, याद रखिएगा जुलाई 2025 के अंदर, ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। इसके अलावा दोस्तों हमने EFTA के साथ किया था, राइट, ये भी याद रखिएगा यूरोपीय है। फिर ओमान के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, UAE के साथ किया, अभी आपने हाल में न्यूजीलैंड के साथ किया। तो बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स दोस्तों भारत लगातार कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। पॉइंट वही है कि देखिए, इफेक्टिवनेस देखनी पड़ती है कि कितना इफेक्टिव है वो, कितना फ़ायदा होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट बात क्लियर है, अभी जो हमारा बाजार चल रहा है वो अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी ख़राब है। पिछले हफ्ते तो आप अगर देखेंगे तो बाजार लगभग 2% उठता हुआ देखने को मिला। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं दोस्तों, जो अभी लगातार ख़राब चीज़ देखने को मिल रही है उसमें एक पॉजिटिव चीज़ है जो मार्केट देखता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं कि बाजार को पता नहीं कि ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होने वाला है, बाजार को तो पता ही है। बट बात क्या है कि दोस्तों जब वो साइन होगा तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं रिलीफ आपको आता हुआ नजर आएगा। इसलिए उन सेक्टर्स पर फोकस करना है। टेक्सटाइल हो गया, राइट, जैसे मैंने कहा, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इन सब कंपनीज को फायदा सीधा सीधा होता हुआ नजर आएगा इस पूरे ट्रेड एग्रीमेंट से। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।